हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। क्या आप जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोड क्या है और क्यों स्पोर्ट्स फेडरेशंस स्पोर्ट्स कोड को फॉलो नहीं कर रही हैं? और क्या रीज़न है कि कोर्ट्स को बार बार इंटरवीन करना पड़ रहा है फॉर द रनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशंस? तो आइए आज हम जानेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। लास्ट वीक दिल्ली हाई कोर्ट ने समन किया था जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री फॉर ओवरलुकिंग द वायलेशंस ऑफ द नेशनल स्पोर्ट्स कोड। मई 26 को कोर्ट ने हिंट दिया था कि अगर फेडरेशंस ऐसे ही रूल्स को वायलेट करती रही तो कोर्ट को गवर्नमेंट को ऑर्डर करना पड़ेगा कि वो इन फेडरेशंस की फंडिंग को स्टॉप कर दे। कुछ ही दिनों पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉकी इंडिया को भी फटकार लगाई थी फॉर फ्लाउटिंग द स्पोर्ट्स कोड और अपॉइंट की थी एक 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी, और इसको चार्ज दिया गया था हॉकी इंडिया के डे टू डे अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए। कुछ ही समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रफुल्ल पटेल की टर्म एज ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन प्रेसिडेंट एंड कर दी थी फॉर वायलेटिंग द स्पोर्ट्स कोड। इससे पहले फरवरी में दिल्ली हाई कोर्ट ने सस्पेंड किया था एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया और कॉन्स्टिट्यूट की गई थी एक कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया था फॉर्मर JNK हाई कोर्ट चीफ जस्टिस गीता मित्तल को। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ रहा है फॉर द रनिंग ऑफ स्पोर्ट्स फेडरेशंस? आइए जानते हैं क्या है नेशनल स्पोर्ट्स कोड। नेशनल स्पोर्ट्स कोड एक सेट ऑफ रेगुलेशंस है जो कि पास की गई थी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2011। स्पोर्ट्स कोड में रूल्स फ्रेम किए गए थे रिगार्डिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द एज एंड टेन्योर ऑफ ऑफिस पीरियड्स ऑफ फेडरेशन। साथ ही रूल्स बनाए गए थे फॉर ट्रांसपेरेंट फंक्शनिंग ऑफ द फेडरेशन एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये सभी स्पोर्ट्स फेडरेशन नेशनल स्पोर्ट्स कोड में दिए गए रूल्स को फॉलो नहीं कर रही थी और इसीलिए कोर्ट्स का मानना है कि दिस इज़ अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट। आइए अब जानते हैं कि स्पोर्ट्स कोड फॉलो ना करने के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। कोर्ट का कहना है कि जो फेडरेशन नेशनल स्पोर्ट्स कोड की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करती हैं उनको सस्पेंड कर देना चाहिए। इसी के साथ उनको जो ग्रांट्स दी जाती हैं वो भी इमीडिएटली स्टॉप कर दी जानी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इन फेडरेशन को गवर्नमेंट क्या देती है। जहाँ तक एथलीट्स की बात है, मोस्ट ऑफ द एथलीट्स को गवर्नमेंट डायरेक्टली फंडिंग करती है, लेकिन इसके बावजूद भी फेडरेशन को बहुत सी ग्रांट्स मिलती हैं जैसे टैक्स बेनिफिट्स, ट्रैवल कंसेशंस, एकोमोडेशन एंड हॉस्पिटैलिटी, यूजिंग गवर्नमेंट ओन्ड स्टेडियम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ और ऐसी बहुत सी फैसिलिटीज़। आइए अब जानते हैं कि क्या एक्शंस लिए गए हैं अगेंस्ट हॉकी, फुटबॉल एंड टेबल टेनिस फेडरेशंस और क्यों कोर्ट ने अपॉइंट की है कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर रनिंग दीज फेडरेशंस। टेबल टेनिस फेडरेशन के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया था और उसका वर्क दे दिया था कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स को। फुटबॉल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन कंप्लाई नहीं कर रही है नेशनल स्पोर्ट्स कोड के साथ और इसीलिए कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी एक 3 मेंबर कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स। हॉकी इंडिया के केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने पाया कि हॉकी इंडिया फेडरेशन मल्टीपल वायलेशंस कर रही थी ऑफ द स्पोर्ट्स कोड और इसीलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने हॉकी इंडिया की एग्जीक्यूटिव कमेटी को भी सस्पेंड कर दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग व्हाई कोर्ट्स आर इंटरफेयरिंग इन रनिंग द स्पोर्ट्स फेडरेशंस। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें जहाँ पे कि हम फ्री नोट्स और फ्री क्वेश्चन बैंक देते हैं। थैंक यू।